जोशीमठ के मौजूदा हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई। ये बैठक गृह मंत्रालय में हुई, जिसमें नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कई नेता मौजूद रहे। जोशीमठ में आई आपदा को देखते हुए ये बैठक हुई। इससे पहले अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत के जरिए जोशीमठ के हालात का जायजा लिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जोशीमठ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा, आज जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण एवं पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने हेतु गठित समिति के साथ बैठक की। स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों बाजार दर तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से भी सबल बनाना है, इसलिए हमारी सरकार की ओर से जो अधिकतम हो सकता है वह सभी कार्य अवश्य किए जाएंगे। हम प्रत्येक जोशीमठ वासियों के साथ इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। दुनिया का सबसे लंबा, भव्य और शानदार गंगा विलास क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। 12 जनवरी की रात ये क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा, जहां 13 जनवरी को पीएम मोदी क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। विश्व के सबसे शानदार और भव्य गंगा विलास क्रूज को लेकर सीएम योगी ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समवायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये पहल पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार जनता को धोखा दे रही है। कुछ दिन चमक दमक दिखेगी, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। अखिलेश ने प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए, पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। ये इन्वेस्टर समिट केवल चुनाव की तैयारी है। कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले MOU हुए थे उसको कितना जमीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने MOU जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए MOU जमीन पे कैसे उतरेंगे और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव पूरे प्रदेश का दौरा करने में लगे हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने औरैया जिले के अजीमतल क्षेत्र में अपने पुराने साथी भोला सिंह के आवास पर पहुंच पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को अब तक की सबसे विफल सरकार बताया। साथ ही ये भी कहा कि अभी तक इन्होंने जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए और ये सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकार है। ये जरूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है और ये सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकार है। मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव पर गलत टिप्पणी करने पर आज समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा नेता ऋचा राजपूत पर सपा सांसद डिम्पल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसी के विरोध
समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रणवीर खान और पूर्व विधायक राजेश यादव के समर्थन में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने खिरनी बाग चौराहे को जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। सुल्तानपुर में 2 दशक पुराने बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में दोषी पाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं इस सजा को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन किए। तो 18 जून 2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रुपए जुर्माना की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी, जो भी सजा मिले मंजूर है। इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट गुरुवार को मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दरबार में मत्था टेका और पूजा अर्चना कर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान रेसलर बबीता फोगाट ने युवाओं से अपील की और खासकर युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही से उपयोग करने की सलाह दी। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था फेल होती नजर आ रही। एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। पूरा मामला हजरतगंज स्थित दैनिक जागरण चौराहे का है, जहां लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब का काफिला 15 मिनट तक चौराहे पर फंसा रहा। मामला जब पुलिस अधिकारियों से लेकर ट्रैफिक विभाग के अफसरों तक पहुंचा, तब ट्रैफिक विभाग की नींद खुली और उन्होंने आनन फानन में उस चौराहे के ट्रैफिक को खाली कराया। जिसके बाद मंडलायुक्त रोशन जैकब के काफिले को रवाना